सर जरा ईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू भी डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे आपसे। एसआईआर एक अलहदा प्रक्रिया है और घुसपैठियों का डिटेंशन एक अलहदा प्रक्रिया है, क्या दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन है? हाँ, कोरिलेशन है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जा रहा है उसमें कोरिलेशन मुझे दिखता है। मुझे एक बताइए बात कि 324 आर्टिकल और 325 में क्या कहा गया है कि हमारे जो वोटर हैं उनका अधिकार है वोट डालने का और उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है इलेक्शन कमीशन के पास। एक संवैधानिक संस्था है, 51-52 से शुरू हुआ देश में चुनाव का माहौल और आज तक चला आ रहा है और हमेशा ईमानदारी के साथ इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। और अभी बता दूं मैं बंगाल की बात, अभी बिहार की तो मैं बात इसलिए बताऊंगा कि 4 लाख हमारे वॉलंटियर्स थे, पेड वॉलंटियर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कि वो एसआईआर में लागू। क्यों? कि वक्त कम था और वहाँ पर लोग कम थे, परेशानी की बात थी। ये इस तरह इलेक्शन कमीशन काम करता है एसआईआर का। अभी एसआईआर से पहले बंगाल के अंदर काम हुआ तो 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, जिसमें उनके चीफ सेक्रेटरी बाहर निकल के आते हैं और इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब 2 को छोड़ दीजिए, जिसके लिए ममता बनर्जी भी प्रेस में आई और कहा कि 2 हमारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं। बताइए इलेक्शन कमीशन कहाँ से लाएगा ऑफिसर्स? उन्हीं के स्टेट के होते हैं और अगर वो गलती करे तो उनको पनिश मत करिए। ये बेईमानी करने का इन स्टेट का राइट है, इसीलिए शोर मचा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, आपने कहा कि कोरिलेशन एसआईआर के साथ में और फॉरेन का मुद्दा, देखिए हमारा जो भारत का वोटर है वही वोटर राइट पाता है। फॉर्म के नीचे लिखता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, उसी को वोटर का राइट है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लोग जो आ चुके हैं यहाँ पर पहले से किसी भी हालात से आए, मुझे नहीं पता किस गवर्नमेंट में आए कब आए, हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब हमारा बीएलओ स्पेशल एसआईआर जो बोलते हैं जब जा रहा है बीएलओ, तो बीएलओ के साथ में देखिए 1.5 लाख तो यूपी में जाएंगे। अब इसके अलावा हर जगह एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स हैं पेड इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर पार्टी स्टेक होल्डर अपना एक बीएलए भेजेगा साथ में, बूथ लेवल असिस्टेंट। वो इस बात की जानकारी रखेगा, देखेगा कि ये बीएलओ कर क्या रहा है। अगर बीएलओ कोई गड़बड़ करता है तो हमारा एईआरओ है, साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। अगर ये लोग भी गड़बड़ करते हैं तो हमारा सीईओ है स्टेट का। उसके अलावा अगर स्टेट में गड़बड़ हो रही है, मिली भगत हो रही है, तो हमारा सेंटर का इलेक्शन कमीशन देखेगा। रही बात यह कि अगर हम लोग किसी को पकड़ते हैं, हमारा काम नहीं है कि हम गृह मंत्रालय के काम में डिस्टर्बेंस करें या हम किसी को देखें। हाँ, हमें अपनी वोटर लिस्ट ठीक करनी है, अपडेट करनी है, प्यूरिफाई करनी है। हमारी लेट में अगर कोई आता है बाहर का, उसको हम देख लेंगे, मार करके उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं कलेक्टर को। ये कलेक्टर जिलाधिकारी का काम है कि वो एसपी की तरह होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट भेजता है, ये होम मिनिस्ट्री देखे। कभी भी इलेक्शन कमीशन ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, बल्कि फिल्टर करके उन लोगों को दे दिया। अगर कोई आपको डाटा चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम से बात करिए। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादी से आज तक ईमानदारी के साथ काम किया है। और आप देख लीजिए, जिसका उदाहरण अभी ये कह रहे थे मिस्टर भंडारी, और ये भी कह रहे थे दोनों कि देखिए इस स्टेट में ये जीता, इस स्टेट में ये जीता। कैसे जीत गया? दूसरी स्टेट्स में अगर जीत रहे हैं और इसी स्टेट में, इवन यहाँ भी कहीं किसी सिस्टम पर भरोसा करना होगा या नहीं करना होगा, ये भी हम बात करेंगे कि भाई ठीक है, कहीं तो आप भरोसा करेंगे, अगर भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आप और अपने बीएलए पे भरोसा कीजिए। सर कह रहे हैं कि भाई उनके साथ साथ आपका बीएलए भी काम करेगा, उस पर भी मैं जवाब दूंगी। सरवर साहब जरा आपसे भी, यहां पर क्या अगर घुसपैठिए भारत से चले जाए जो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान के साधनों के लिए एक सरदर्द बन गए हैं, तो उसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? क्यों ये नैरेटिव बनाया जा रहा है? कौन जोड़ रहा है? कौन मुसलमान ऐसा है या मुस्लिम लीडर जो ये कह रहा है कि नहीं बांग्लादेश का घुसपैठिया भारत में रहे, हम उसको संरक्षण देंगे? अगर ऑन रिकॉर्ड किसी नेता का, मुस्लिम लीडर की बात कर रहा हूं, अगर बयान है तो उसको सुनवाया जाना चाहिए, उसको देश के सामने जो है एक्सपोज किया जाना चाहिए। मैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की हैसियत से ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का ये मानना है कि एक भी घुसपैठिया भारत की पवित्र धरती पर नहीं होना चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं से घुसपैठ हो ही ना पाए, और यदि पहले हो गया, जो आरोप पिछली सरकारों पर है, तो बिल्कुल उसको मैंने घुसपैठ मुक्त भारत, आपने कई नारे दिए, फला मुक्त, चिला मुक्त, एक नारा प्रधानमंत्री जी दें कि हम घुसपैठ मुक्त भारत करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत प्रचलित भाषण पुराना है 2013 का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये विदेशी घुसपैठिए हथियार और पैसे ये सब कैसे आते हैं,
बॉर्डर मैं नहीं कह रहा हूं, वो है ऑलरेडी, आप लोगों ने भी सुना होगा, बॉर्डर तो दिल्ली की सरकार के हाथ में है। तो 2014 से 2025 तक वही बॉर्डर, वही सीमा वो दिल्ली की सरकार के हाथ में है। तो ये तो प्रदीप भंडारी जी जवाब देंगे कि घुसपैठिया है क्यों। एक सेकंड, लेकिन सारी पहलू एक तरफ, एक मानवीय पहलू पर मैं बात करना चाहता हूं, ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। देश का ये बड़ा चैनल है। मानवीय पहलू यह है कि क्या बिहार एसआईआर में या अभी गुजरात उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, आप लोगों के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, क्या बीएलओ ने सुसाइड नहीं किया? क्या उसने सुसाइड नोट नहीं लिखा? क्या बीएलओ पर प्रेशर नहीं है? बीएलओ को अगर सच बोल दिया, मैं जिस जिला का बिहार का हूं बेगूसराय, उस बेगूसराय में मेरे जानकार बीएलओ की नौकरी गई, टीचर था, उसका लाइफ खत्म हो गया। आपको बिल्कुल एसआईआर कराइए। एक एक ऐसे वोटर्स की पहचान होनी चाहिए जिसमें जरा सा तिनका बराबर भी डाउट है, नहीं होना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए। आपने नाम भी अच्छा रखा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एकदम गहन पुनरीक्षण। ठीक है, हम स्वागत करते हैं चुनाव आयोग का, लेकिन कयामत तो कल नहीं है ना, परसों परले तो नहीं होना है ना। अरे भाई 2 महीना 3 महीना क्यों टाइम दे रहे हैं आप 6 महीने भी दे सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब मैं सर से लूंगी। आप स्टाफ अवेलेबल कराइए ना भाई।